Hello my dear students, welcome to Geometrics classes for Mathematics. Today we will discuss subjective questions part 2 from polynomials. Question number 1. If alpha and beta are zeros of alpha and beta are zeros of x square minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 बीटा प्लस 1. अब एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें जिसके जीरोज अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके जीरोज अल्फा और बीटा है. क्या आप बता सकते हैं इसमें ए क्या है 1, बी क्या है -1 और सी क्या है -2. जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो सबसे पहले आप ए बी सी लिखें. ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म. तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया. इसके बाद हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल, जो कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस 1/1, तो ये 1 आ गया. अल्फा बीटा सी बाई ए होता है -2/1, ये आ गया -2. ये लिखने के बाद जब हमारे पास ये जीरोज गिवन है तो पॉलिनोमियल लिखना है. न्यू जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. तो बेसिकली पॉलिनोमियल लिखने से पहले सम ऑफ जीरोज मालूम होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर पहले कर लेते हैं तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं तो पुट करके भी कर सकते हैं. तो सम ऑफ न्यू जीरोज, हमें पॉलिनोमियल के लिए सम मालूम होना चाहिए और प्रोडक्ट मालूम होनी चाहिए. तो हम सम कर लेते हैं 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1. जब आप इसे प्लस करेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा को एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस में 1 + 1 2 हो गया. अब आप यहाँ पर कॉमन ले लें 2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा. अब आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं. ये 1 है और +1, तो ये 1 + 1 2 जा 4 आ गया. तो सम ऑफ न्यू जीरोज निकाल लिया आपने. प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज निकालें. प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1. अब आप ये मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल ना घबराएं, मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है. एक उठाएं दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरा उठाएं दोनों से मल्टीप्लाई करें. अब इसे 2 अल्फ़ा निकालते हैं, यहाँ से 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया. और अल्फ़ा बीटा को एज इट इज़ लिख दें 4 अल्फ़ा बीटा. अब 2 अल्फ़ा को 1 से करेंगे, बहुत आसान, वही लिख दें 2 अल्फ़ा. फिर 1 को 2 बीटा से करेंगे 2 बीटा, फिर 1 को 1 से करेंगे 1. अब आप देखें इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो इसको हम लिखेंगे 2 बाहर कॉमन. तो यहाँ पर देखें 4 अल्फ़ा बीटा है, 2 ले लिया तो 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा. 2 अल्फ़ा बीटा हो गया और प्लस में यहाँ से 2 ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा. और यहाँ से +1 को साइड में रखें, ये तीनों में से कॉमन आ गया, +1 लिख देते हैं यहाँ पर. अब 2 बाहर है, 2 × अल्फ़ा बीटा आपका कितना निकला हुआ है -2 और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 और प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 2 जा -4 + 1 और +1, ये हो जाएगा -4 + 1 -3 -3 × 2 -6 + 1
दैट इज -5। अब एक बार चेक कर लें, सम ऑफ न्यू जीरोज मतलब दोनों जीरोज को प्लस कर लें आप। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को एक साथ लिख लिया, 1 + 1 2 हो गया, पूरे में 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1 है यहाँ पुट कर दिया, प्लस 1 पहले से है, 1 + 1 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज दिस इनटू दिस करेंगे, 2 अल्फा से 2 बीटा को 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से 2 बीटा, 1 को 1 से 1 आ गया। अब आप इन तीनों में 2 कॉमन है ले लें, नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लिया, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ देखें 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा बच गया, प्लस में 1 साइड में है बाहर लिख दिया क्योंकि उसमें 2 कॉमन नहीं है, 2 रहने दिया, ये 2 और अल्फा बीटा हमारा कितना है, अल्फा बीटा -2 है तो यहाँ -2 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा ये हमारा 1 है, 1 लिख दिया, प्लस में 1। अब आप देखें 2 × -2 दैट इज -4 + 1, -4 + 1 -3, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -6 + 1 दैट इज -5। अब आपके पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है, अब आप पॉलिनोमियल बड़े आराम से लिख सकते हैं, px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इक्वल x² माइनस सम ऑफ न्यू जीरोज है 4, तो ये हो जाएगा -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल बनके आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको समझें, समझने के बाद अपने आप खुद से सॉल्व करके आंसर निकालें, आंसर तक पहुँचें। अगर नहीं पहुँचने में दिक्कत आती है तो फिर से देखें वीडियो, समझ के फिर दोबारा करें। क्वेश्चन नंबर 2, if 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial a² + 9 x² + 13x + 6a is reciprocal of the other, find the value of a। आप पॉलिनोमियल नोट करें, a² + 9 इंटू x² + 13x + 6a। अब आप देखें ये है a, ये है b, ये है c। a = a² + 9, b = 13, c = 6a। ABC लिखने के बाद यहाँ पर बोला गया कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब लेट 2 zeros लिख दो, 2 zeros आर, एक अल्फा लेंगे और तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/α। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a, तो अल्फा × 1/α = c हो गया 6a/a, ये आ गया a² + 9। यहाँ पर कैपिटल ले ले, ए में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर ऐसे। अब आप देखें a कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो a² + 9 = 6a आ गया, 6a को इधर ले आए, a² - 6a + 9 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर ले या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, a² - 2 × a × 3 + 3 स्क्वायर। देखो
इसको हमने चेंज कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और इक्वेशन जब आ जाए तो ये इम्प्लाइज का साइन लगाना चाहिए, दिस इम्प्लाइज। अब स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट लगेगा, रूट 0 तो 0 ही होएगा, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 3 आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर क्या होगा, कुछ नहीं है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा करेंगे 1 आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन बनेगा या डायरेक्ट निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में रेसिप्रोकल से रिलेटेड, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये समझ गए तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आप ज़रूर कर पाएंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड द जीरोज ऑफ zeros of 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 and verify the relation between the zeros and coefficient of the polynomial। अब आप देखें, एक पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोज फाइंड करना है, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। जीरोज फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना ज़रूरी है। अब रूट लगा हुआ है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं वैसे ही करें। 4 रूट 3 को आप 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और रूट 3 इंटू 3 8 3 आ गया। आप देखें 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है ही, तो इसका मतलब हम बड़े आराम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4x कॉमन होगा, रूट 3x प्लस यहाँ पर 2, इन दोनों में देखें 3 और वहाँ पर रूट 3 है, 3 को भी आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ से आप रूट 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 जब रूट 3 इंटू रूट 3 है, एक रूट 3 ले लिया तो क्या बचेगा, एक रूट 3, तो रूट 3x माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस हम ले चुके हैं, ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें ये और ये सेम है, तो आप बाहर कॉमन ले लें, रूट 3x प्लस 2 ले लिया, ये हो जाएगा 4x माइनस रूट 3। अब जीरोज फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, आइदर रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3 और x इक्वल टू रूट 3 बाई 4। तो इस तरह से दो जीरोज आगे लिखेंगे, जीरोज आर माइनस 2 बाई रूट 3 एंड रूट 3 बाई 4। अब इन्हीं में से एक को अल्फ़ा ले लें, दूसरे को बीटा ले लें। अब वेरिफिकेशन, वेरीफाई कैसे करेंगे इनके कोफिशिएंट से, तो हम पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में a लिखते हैं हम, a कितना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 4 रूट 3, और b कितना है वो है 5, और c कितना है माइनस 2 रूट 3। अब a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया, जीरोज भी लिख लेते हैं, एक को अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा इक्वल माइनस 2 बाई रूट 3, और दूसरे को बीटा ले लिया, बीटा इक्वल रूट 3 बाई 4। आपके पास ए बी सी है, अल्फ़ा बीटा है। अब वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए,
ये रिलेशन है। तो हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आता है। -2/√3 प्लस √3/4। घबराना बिल्कुल नहीं है, रूट लगा हुआ है। एलसीएम लेंगे, दोनों को लिख दो एलसीएम में। तो एलसीएम में आ जाएगा 4√3। अब आप 4√3 को √3 से डिवाइड करोगे, 4 आएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -8 प्लस 4√3 को 4 से डिवाइड करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 आएगा। -8 + 3 -5 होगा बाय 4√3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आप इसे चेक करेंगे -b/a से। तो -b कितना है 5, a कितना है 4√3। अब आप देखिए आपका -b/a इसके इक्वल हो गया कि नहीं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a वेरीफाइड। अब हम अल्फा बीटा की चेकिंग करते हैं। अल्फा बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2/√3 इंटू √3/4। ये सीधा सीधा कट, 2 से 1 जा, 2 से 2 जा, -1/2। और c/a निकालें तो c आपका है -2√3। a निकालें तो 4√3 है। √3 से √3 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, तो ये आ गया -1/2। अब आप देखें अल्फा बीटा आ गया। देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से वेरिफिकेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन है। केवल यही है कि ये रूट वाला है और एनसीईआरटी के अंदर भी रूट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बोर्ड में भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए रूट से बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। If the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial x³ minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, comma a and a plus b. Find a and b. अब आप देखें आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये यहाँ पर a b यूज हुआ है, इसलिए मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ। कांस्टेंट को a 1 है, b आपका -3 है, c आपका 1 है और d आपका 1 है। अब जीरो जो है ये -b, a और a प्लस b है। तो आपको मालूम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है -b/a। अब आप अल्फ़ा की जगह ये लिख दें a माइनस b इंटू नहीं है प्लस है, प्लस में a और प्लस में a प्लस b इक्वल माइनस ऑफ -3 बाई a की जगह 1 लिख दें। अब आप यहाँ पर देखें तो b से b कट गया, 3 बार a है, ये हो जाएगा आपका 3a, ये भी 3 हो गया, तो a निकल के आ गया 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें अल्फ़ा बीटा गामा -d/a, हमने कैपिटल लिया हुआ है, ये -d/a, और ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये तीनों है जीरोज। तो अब आप लिखेंगे a माइनस b इंटू बीटा आपका a है इंटू गामा आपका a प्लस b है, माइनस ऑफ d आपका 1 है, a भी 1 है, -1/1। अब आप यहाँ पर a माइनस बी को a प्लस बी से करेंगे, a² माइनस b² इंटू a
इक्वल टू -1। अब a की जगह तो 1 है, यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1 पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 को इधर ले आए, 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका आ गया 2। अब बी स्क्वायर 2 है तो बी इक्वल क्या होगा, तो बच्चे सीधा रूट लगाओगे नंबर कट सकता है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है, बी इक्वल ±√2। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। Question number 5. If alpha, beta, gamma are zeros of the polynomials polynomials 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1, then find the value of alpha power -1 plus beta power -1 plus gamma power -1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखें, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद ABC लिखें। यहाँ पर A का मतलब होता है x³ के कोफिशिएंट, B मतलब x² के, C मतलब -5 के और D = 1। जब आपने ABCD लिख दिया तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सपोज करो इसके जीरोज, सपोज क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। ये फार्मूला याद रखें, इसके अंदर -b/a, b आपका 3 है, a आपका 6 है, -3/6 दैट इज -1/2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल c/a होता है। c आपका -5/a जो है वो 6 है, ये लिख दिया। तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, जो कि माइनस में d/a होता है, तो माइनस में 1/6। ये लिखने के बाद जो आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आइए। नाउ अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गामा पावर -1। पावर -1 से बिल्कुल भी ना घबराएं, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। अब आपके पास ना अल्फा है, ना बीटा है, ना गामा है, क्या करेंगे आप? एलसीएम। अल्फा बीटा गामा का एलसीएम क्या होगा? तो अल्फा बीटा गामा लिख दो। एलसीएम के बाद इसको इससे डिवाइड, क्या आएगा? बीटा गामा। इसको इससे डिवाइड, बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू गामा। इसको इससे डिवाइड, गामा कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा। बेसिकली ऑर्डर चेंज है। अल्फा बीटा को मैं पहले लिख दूं तो ये बन जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, डिवाइड में बच जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, अल्फा बीटा वाला -5/6 है, तो आप लिखेंगे -5/6 -1/6 इक्वल टू -5/6 मल्टीप्लाई 6/-1, 6 से 6 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे ये टॉप 5 क्वेश्चंस जो हमने दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर का दूंगा मैं, उसको अच्छे से कर लें, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।